वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग सारा श्रेय कैप्टन को दे देते हैं, और वर्ल्ड कप अगर ये हम हार जाते तो सारा श्रेय कोच पे जाता ना। जो कोचिंग में अच्छा नहीं हुआ, ये टेस्ट मैच हारा है, ये वनडे सीरीज हारा है। बट हम लोग भूल क्यों जाते, जो वनडे हारा है वो T20 वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले तो हम लोग बायलेटरल तो हार ही रहे थे, बायलेटरल तो जीत ही रहे थे, वर्ल्ड कप हार रहे थे। आप लोगों को याद होगा 13 से 20 तक कोई 21, 22, 23 में वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे थे हम, उसके बाद हार गए थे। कोई ट्रॉफी नहीं जीते थे, बायलेटरल में हर एक टीम को पटका नहीं देते थे, बट ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे थे। हाँ, फाइनल सेमीफाइनल उस टाइम भी पहुंचते थे, बट हम लोग फाइनल नहीं जीत पाते थे, सेमीफाइनल नहीं जीत पाते थे। आप लोगों को याद होगा 2017 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में हम लोग पाकिस्तान से हार गए थे। उसके बाद याद होगा 2019 का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से, हम लोग सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए थे। उसके बाद याद होगा 2021 हम नॉकआउट मैच से ही बाहर हो गए थे। तो ये सारा श्रेय गौतम गंभीर को जाता है, और उस बंदे का जितना माइंड क्लियर है, उसने कॉन्फ्रेंस करी है और क्या ज़बरदस्त बातें करे। गौतम गंभीर ने बोला है जे मैं तैयारी तो 2-2.5 साल पहले से करता था इससे टीम बनाने के लिए, और बिल्कुल ये फैक्ट है। गौतम गंभीर 2-2.5 साल से ये तैयारी चल रही है, टीम को एकजुट करके लेके चल रहे हैं, और हम पूरा क्लियर थे जे 2-2.5 साल से हम ये टीम को तैयार कर रहे हैं, और ये टीम वर्ल्ड कप में जाके फायर करे। और ये टीम आपने देखा जो बिल्कुल वैसी टीम बनी वर्ल्ड कप में फायर। जब टीम चुना गया तो इससे पहले सुमन गिल थे एंकर का रोल निभाने के लिए, बट उनके जगह ईशान किशन आए, उनके जगह संजू सैमसन आए। संजू सैमसन हालांकि ओपनिंग अभिषेक संजू ही कर रहे थे, बीच में सुमन गिल आ गए थे, वो भी ज़बरदस्ती लाया गया था सुमन गिल। T20 में सुमन गिल की जगह नहीं बनती थी, और क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया संजू ने। हालांकि उस प्लेयर को शुरू में मौका नहीं मिला, अगर वो शुरू से मौका मिला होता तो वो 400 बनाता इस टूर्नामेंट में रन, बट जो देर आया दुरुस्त आया और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना संजू। वो उसका फादर का मैं एक बयान सुन रहा था, उसका फादर कह रहा है जे किस्मत क्या है संजू का, देख के आंसू आ जाता है, ऐसा किस्मत भगवान किसी को ना दे। और ये हकीकत है, जब संजू फॉर्म में होता था टीम में जगह नहीं मिलती थी, और जब जगह मिली थी तो संजू आउट ऑफ फॉर्म हो गया। भगवान ऐसा किस्मत ना दे, पर इस प्लेयर के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा था, और ये प्लेयर सेम वैसी है जो हर एक बंदा इसको नमस्कार करे और इसका प्रदर्शन का आनंद ले। और ये प्लेयर खेलता है तो लगता है एकदम सेम रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है। क्या ज़बरदस्त खेलता है रोहित शर्मा की तरह ये प्लेयर, जो छक्के मार रहा था फुल शॉट, ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है। क्या लाजवाब प्लेयर है। और गौतम गंभीर के सारे बातें फैक्ट और परफेक्ट थी। और गौतम गंभीर ने बोला है कि वनडे के लिए भी ऐसी टीम बनेगी, और हम टीम को ऐसी लेके चलेंगे। और तैयारी अभी दूर है 2027 वर्ल्ड कप के लिए, बट हम IPL से भी प्लेयर उठाना कोशिश करेंगे। और उनके बातों से ये भी साफ नज़र आया, जो अंदर है वो भी कुछ बाहर होंगे। बट वनडे अलग है, T20 अलग है, और मैं चाहूँगा जो संजू वनडे में भी हो, क्योंकि उसके पास तजुर्बा बहुत ज़्यादा है और स्किल लेवल तो है ही। संजू जब वनडे में खेलता था T20 में ड्रॉप, T20 में खेलता था तो वनडे में ड्रॉप, और बहुत ही खतरनाक प्लेयर बन चुका है संजू सैमसन। इस वर्ल्ड कप का जीत का श्रेय सब गौतम गंभीर को जाता है। गौतम गंभीर ने जिस तरह टीम बनाई है, जिस तरह से भूमिका निभाई है गौतम गंभीर ने, और टाइम आउट के बाद हम देखते थे कितना एग्रेशन, जो इस तरह वो ग्राउंड में होते थे उस तरह एग्रेशन लेके जाते थे ग्राउंड में, अपने प्लेयरों से बात करते थे। और ये कोच एकदम परफेक्ट है। जो ये 22-23 साल के लड़के हैं, इन्हें अभी वक्त दो, और ये वक्त के साथ सुधर जाएंगे। और ये वक्त के साथ देखना आप इनका प्रदर्शन, जिस तरह भारतीय टीम वाइट बॉल की टीम थी उस तरह ये टीम बनेगी। वाकई बहुत ही ज़बरदस्त कोच भरा है, और 2 ICC इवेंट जिता दिया भारत को। 2025 में वो चैंपियन ट्रॉफी, और 2026 में T20 वर्ल्ड कप। और भारत को ICC वर्ल्ड कप ही चाहिए, ICC ट्रॉफी चाहिए। बायलेटरल में तो हर एक टीम अपनी प्लेयर को ढूंढती है ऐसे मौके पर उतारने के लिए।
बट ये है भारतीय टीम, और क्या ज़बरदस्त बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, और वो ये ट्रॉफी। भारत को मुबारक हो। ओके, जय हिंद।